नमस्कार छात्रों एवं दोस्तों, मीना की हिंदी ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको संज्ञा के बारे में बतलाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा बतलाई थी। आई थिंक आपके सारे कंफ्यूजन उस वीडियो में पूरे हो गए होंगे। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा से आगे बढ़ेंगे। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अलग अलग मतानुसार इसे कुछ भागों में वर्गीकरण किया है। आइए हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेदों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य रूप, दूसरा है सामान्य रूप। मुख्य रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 रूप में बांटा गया है, 3 भेदों में बांटा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को 2 भेदों में बांटा गया है, जिसमें पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि सामान्य रूप। सामान्य रूप में भी वही 5 ही प्रकार है, लेकिन इसे किसी भी अन्य भेदों में नहीं बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। दोनों ही स्थिति में हम देखते हैं कि हमें 5 ही भेद पढ़ने हैं, चाहे हम यहाँ से पढ़े या यहाँ से पढ़े, 5 ही भेद पढ़ने हैं। लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन सामान्य रूप में हम किसी भी जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से किसी भी भेद को हम विभाजित नहीं करते हैं। तो हम जैसा भी हमें पढ़ना है, हमें ये 5 भेद पढ़ना है, रटना है, समझना है, और समझ जाएंगे तो इस ट्रिक से आपको कभी भी कहीं पे भी जो भी संज्ञा होगी तुरंत पहचान में आ जाएगी कि इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है और इस वाक्य में संज्ञा का कौन सा भेद छुपा हुआ है। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि मैंने बताया था संज्ञा की परिभाषा में, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार से हम व्यक्ति, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति यानी मनुष्य या किसी का नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तुएं का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से हम ध्यान देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का यदि बोध होता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि राम व्यक्ति का नाम है, कृष्ण, मोहन, रहीम, ये जितने भी नाम आएंगे व्यक्ति में, व्यक्तियों के नाम, वो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखेंगे। गंगा, स्थान के नाम में मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, पटना, लखनऊ इत्यादि, ये सारे स्थान के नाम में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप देंगे। फिर है वस्तु में मैंने बताया था पेन, पुस्तक, कलम, कुर्सी, सोफा इत्यादि, ये सारी चीजें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जाति यानी जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, जिसमें किसी नाम का ना बोध होकर संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हमेशा याद रखना, किसी एक का बोध नहीं होगा, उसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे लड़का मोहन है, सोहन, राम, रहीम, ये नाम है, लेकिन एक लड़का बहुत सारे, यानी ये पूरे लड़कों का एक जाति का बोध हो रहा है। नदी एक नहीं बहुत सारी होती है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। बैल, वृक्ष इत्यादि। तो इस प्रकार से यदि संपूर्ण जाति का बोध होता है तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पर, यह है भाववाचक संज्ञा। भाव, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी जब संज्ञा का वह प्रकार जिसमें भाव का बोध हो, भाव अर्थात किसी वस्तु की गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का अगर बोध होता है तो हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसमें किसी वस्तु की गुण, दशा, स्वभाव, तो हम इसे देखते हैं। भूख में भाव छुपा है,
सुंदरता, सुंदरता का भाव है। गर्मी, गर्मी लग रही है, गर्म होने का भाव। सर्दी, बुढ़ापा, ईमानदारी, उस व्यक्ति में ईमानदारी का भाव छुपा है। मिठास, किसी चीज में उसकी मिठास छुपी हुई है। ये सारी चीजें हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा में किसी वस्तु की गुण, दशा और स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध होता है तो हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर ये चीजें हमें जैसे ही ये एग्जाम्पल हमें दिखाई दे तो हमें तुरंत ही क्लिक हो जाना चाहिए कि यह कौन सी संज्ञा है और ये संज्ञा के किस भेद का नाम है। फिर आगे बढ़ते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि समूह में किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति का समूह या समुदाय का बोध हो। समूहवाचक संज्ञा में समूह का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी हम जाते हैं तो कहते हैं कि यह अमुक चीज का समूह है, या यहाँ पर एक सभा चल रही है, समूह हो, विद्यार्थियों का समूह हो, व्यक्तियों का समूह हो। इस प्रकार से अगर किसी समूह का अगर उल्लेख हो तो वहां पर हमेशा याद रखना है कि वह समूहवाचक संज्ञा है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। सभा, विद्यार्थी का समूह। पुलिस एक नहीं होती है, बहुत सारी पुलिस होती है। कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं होता है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। सेना में एक इंसान नहीं होता है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। इंसान एक नहीं, बहुत से इंसान होते हैं। झुंड, किसी भी चीज का झुंड, एक झुंड तो एक नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक गाय या एक बकरी खड़ी हो तो हमें ये उसे झुंड नहीं कह सकते जब तक 2-4 उसमें ऐड ना हो, 6, 7, 8, 10 लोग शामिल ना हो तो उस चीज को हम समूह नहीं कह सकते। तो हमेशा याद रखना है कि ऐसी चीजें जब सामने आती हैं जहाँ पर 4-10 व्यक्ति या फिर किसी चीज का इस प्रकार से बोध हो कि जहाँ पर सभा, व्यक्तियों का समूह दिखाई दे तो उस प्रकार के भेद को हम संज्ञा का समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उस प्रकार के एग्जाम्पल को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो हमेशा याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्य यानी एक पदार्थ हो गया या फिर द्रव्य लिक्विड रूप हो गया, तो जिसमें किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य का बोध हो। तो हमेशा याद रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसमें किसी पदार्थ, धातु, द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, गेहूं एक पदार्थ हो गया है। तेल लिक्विड फॉर्म है यानी कि वो द्रव्य हो गया है, यहाँ द्रव्य का बोध हो रहा है। पानी में भी द्रव्य का बोध हो रहा है। दूध, दही, ये सारी चीजें द्रव्य है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सारी चीजें जो है धातु का बोध करा रही है। आटा, दाल, ये किसी पदार्थ का बोध करा रही है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ये तीनों ही आएंगे, पदार्थ, धातु और द्रव्य। तो इस प्रकार से अगर आपको दिखाई दे तो आपके दिमाग में तुरंत ही क्लिक हो जाना चाहिए कि यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैंने इस तरीके से समझाई है आपको इजी ट्रिक कि आपको आसानी से याद हो जाएगी। और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आप सबका धन्यवाद।